हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ा रहे थे एम लक्ष्मीकांत का माइंड मैप, और उसमें पॉलिटी के इस माइंड मैप में आपसे बात कर रहे थे। और इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने कई टॉपिकों पर माइंड मैप बनाया। हमने क्या किया था कि अगर पूरी लक्ष्मीकांत याद करना हो तो उसको माइंड मैप के फॉर्म में याद करना पड़ेगा। माइंड मैप के फॉर्म में क्या याद करना पड़ेगा कि जैसे एम लक्ष्मीकांत ने 11 भागों में आता है, तो 11 भाग ही आपको याद होने चाहिए। कि पहला भाग है संवैधानिक ढांचा, दूसरा भाग है सरकार की कार्यप्रणाली, तीसरी भाग है केंद्र सरकार, चौथा भाग है राज्य सरकार, पांचवा है स्थानीय सरकार, छठवां है केंद्र राज्य संबंध तथा विशेष क्षेत्र, और छठवां जो आपका है केंद्र राज्य संबंध तथा विशेष क्षेत्र, और उसके बाद में सातवां है आपका संवैधानिक निकाय, आठवां है गैर संवैधानिक निकाय, अन्य संवैधानिक आयाम, और फिर 10वां है आपका राजनीतिक गतिशीलता, उसके बाद में संविधान की कार्यप्रणाली। तो इस प्रकार से एम लक्ष्मीकांत जी ने 11 भागों में एम लक्ष्मीकांत को बांटा था। तो उसी की कड़ी में हमने आपको संवैधानिक ढांचा पहला भाग, दूसरा सरकार की कार्यप्रणाली, तीसरा केंद्र सरकार आपको पढ़ा दिया था, चौथा भाग पढ़ाने जा रहे हैं राज्य सरकार भाग 4। राज्य सरकार भाग 4 पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार भाग 4 में हम आपको बताएंगे कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो राज्यपाल की क्या कार्य क्षमता होती है कि कैसे शपथ लेता है, क्या कार्य करता है, और मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, कैसे शपथ लेता है, कैसा वेतन होता है, कैसे कार्य करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के पद की शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति पर बात करेंगे। और बात करेंगे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री का कार्यकाल, वेतन, और मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियां, और मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल का संबंध है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं आज राज्यपाल पर। राज्यपाल, तो आपको पता होगा कि केंद्र सरकार जैसे संसदीय प्रणाली का कार्य करती है, वैसे ही राज्य सरकार में भी संसदीय प्रणाली को बनाए रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति होती है। केंद्र सरकार में जैसे राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है, सेम राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार ही के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। उस पर हम चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति, तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो राज्य सरकार है, संविधान के भाग 6 में, राज्य सरकार संविधान के भाग 6 में तथा अनुच्छेद 153 से 163 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। मतलब राज्य सरकार की कार्यपालिका को बारे में बताया गया। कहाँ से? 153 से लेकर के 163 तक 10 अनुच्छेदों के अंतर्गत इस पर बात की गई है। अब बात करते हैं कि राज्य कार्यपालिका में शामिल है, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य किसी भी राज्य की कार्यपालिका हो, चाहे उत्तर प्रदेश की राज्यपालिका हम पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी मध्य प्रदेश की राज्यपालिका को देख लीजिएगा, राजस्थान के देख लीजिएगा, तो गुजरात का देख लीजिएगा, बिहार का देख लीजिएगा, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, कहीं का भी देख लीजिएगा, तो वहाँ की जो राज्य की कार्यपालिका में जो शामिल होंगे, क्या शामिल होंगे? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। किसमें? राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। और फिर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल ना तो जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह ही प्रक्रिया के तरह चुना जाता है। जैसे बात करें कि राज्यपाल ना तो जनता द्वारा चुना जाता है, सीधे चुना जाता है, और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, बल्कि राष्ट्रपति की तरह ही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुना जाता है। कैसे? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मोहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से इसका चुनाव होता है। और बात करें कि राज्यपाल के पद की शर्तें, तो राज्यपाल के पद की शर्तें, उसे ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य आदि कोई ऐसा व्यक्ति राज्य पर नियुक्त किया जाता है। मतलब ना तो संसद सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल का सदस्य। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है तो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो मतलब ना वो राज्यसभा का सदस्य हो और ना वो विधानमंडल का सदस्य हो, ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उसे राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो वैसे राज्यपाल जो नियुक्त किए जाते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं।
और वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है क्योंकि बहुत ज्ञान रखते हैं अपने अंदर। तो राज्यपाल के पद की शर्तें, तो उसे नियुक्त किया जाता है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होता है। कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल संसद का सदस्य है, यदि राज्यपाल संसद का सदस्य है तो उसे सदन से उस तिथि से अपना पद छोड़ना होगा। उस तिथि से, यदि कोई सदस्य है, संसद का सदस्य है, तो उस तिथि से अपना पद त्यागना होगा जिस तिथि से वो राज्यपाल की नियुक्त तो हुआ है। उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जिसको नियुक्ति होगी वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब इसकी अवधि, राज्यपाल की अवधि क्या होती है, पदावधि क्या होती है? तो राज्यपाल की जो पदावधि होती है का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से, राज्यपाल की जो पदावधि होती है उसके पद ग्रहण करने से 5 वर्ष होती है, परंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है, किंतु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब राज्यपाल की शक्तियां वकार, तो राज्यपाल की जो शक्तियां है, जो राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल की शक्तियां होती। कैसी? राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। उसके बाद बात करते हैं राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। राज्यपाल की जो संवैधानिक स्थिति है उस पर बात करते हैं, तो भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। केंद्र की तरह, जैसे केंद्र में संसदीय व्यवस्था स्थापित है, वैसे राज्य में ही संसदीय व्यवस्था स्थापित है। तो राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को अनुच्छेद 154, 163 तथा 164 के उपबंधों में समझाया गया है। तो 163, 164 और 154 में उपबंधों, अनुच्छेदों के माध्यम से समझाया गया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। केवल अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो राज्यपाल किस व्यक्ति को करेगा? ऐसा व्यक्ति जो किसी का भी सदन का सदस्य हो सकता है या ना भी होगा, उसको भी मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। तो शपथ और कार्यकाल एवं वेतन, तो कार्यकाल ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है या शपथ होता है या वेतन कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाता है। कहने का तात्पर्य कि कार्यकाल ग्रहण करने से पूर्व, मतलब अगर कोई भी मुख्यमंत्री है उसका कार्यकाल जब लागू होता है तो कार्यकाल ग्रहण करने से पूर्व उसको शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। तो उसे पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दूसरा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। तीसरा, मैं अपने दायित्वों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से, अपने दायित्वों का शुद्ध अंतःकरण से, श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये राष्ट्रपति शपथ लेता है। और वेतन, इसका वेतन की अगर बात करें तो वेतन संसद या लोकसभा की विधानमंडल तय करता है। उस पर मुख्यमंत्री का कितना वेतन होगा समय समय पर विधानमंडल तय करता है। अब मुख्यमंत्री की कार्य शक्तियां, मुख्यमंत्री के काफी सारे कार्य होते हैं, पर सभी कार्य वो राज्यपाल से की सहमति से कार्य करता है। कैसे? कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। अब मुख्यमंत्री जो होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य का नेता होता है, प्रथम नेता होता है और सत्ताधारी दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में तो क्या कार्य करता है? मुख्यमंत्री का कार्य होता है कि अमुक व्यक्ति को, किस व्यक्ति को मंत्री का पद दिया जाए, इसकी सलाह राज्यपाल को देता है और मंत्रियों का चयन करवाता है। राज्यपाल के संबंध में, तो राज्यपाल के संबंध में राज्यपाल से ये सत्र बुलवाता है। मुख्यमंत्री क्या करता है कि राज्यपाल से कहता है कि कब सत्र लागू करना है, वो मंत्रियों से सलाह करके राज्यपाल से सत्र को आवाहन करने का बात करता है। और राज्य विधानमंडल के संबंध में, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान सत्र कब से चालू होगा और कब से विघटित होगा, इसकी बात सत्रावसान कब होगा, सत्र आहूत कब किया जाएगा, इसके लिए
राज्यपाल से कहता है, कौन? मुख्यमंत्री कहता है। अब अन्य शक्तियां एवं कार्य जो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो अन्य शक्तियों में कहा जाए तो मुख्यमंत्री राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होता है। फिर आगे बात करते हैं राज्यपाल के संबंध में। राज्यपाल के साथ संबंध अर्थात मुख्यमंत्री का जो संबंध होता है राज्यपाल से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल केंद्र का सदस्य होता है, राष्ट्रपति द्वारा चयन करके केंद्र में उसके कानून की प्रभुता, संविधान की प्रभुता, अखंडता बनाए रखने के लिए केंद्र का सदस्य होता है राज्यपाल। और राज्यपाल के ही नाम पर पूरे कार्य होते हैं, उसी का साइन लगता है। और तो क्या करते हैं कि संविधान में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित उपबंध या अनुच्छेद दिए गए हैं। 163, 164, 167 है। इसमें राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मतलब राज्यपाल को उसके कृत्य, विधायी कार्य और वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। क्या करता है? अन्य मंत्रियों, जो राज्य में मंत्री होते हैं और अन्य मंत्री जो होते हैं उनका जो चुनाव होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो इस प्रकार हमने इसका राज्य सरकार का भाग 4 का राज्यपाल और मुख्यमंत्री नामक अध्याय 27 बताया, इसका माइंड मैप बनाया। आप लोग इसको वॉच करिए, देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।